अमरीका आमादा हो तो आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान अमन के लिए बातचीत पर राजी। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मुहासरा खत्म करने की शर्त। जौहरी प्रोग्राम पर डायलॉग पाबंदियां नरम करने से मशरूत। अमरीका से हमले रोकने की जमानत भी मांग ली। वॉल स्ट्रीट जर्नल तेहरान की जानिब से भिजवाई गई नई तजावीज़ सामने ले आया। जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज़ दे दी। अब अमरीका सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या तसादुम का, गेंद उसके कोर्ट में है। नायब ईरानी वजीर खारजा सईद खतीबजादे का जारहियत के मुकाबले का आज़म। ईरानी तजावीज़ नाकाबिल कबूल, ट्रंप का फिर इंकार, मैं ना मानूं की तकरार। कहा तेहरान मुआहिदा चाहता है, मुज़ाकरात भी जारी मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। टेलीफोन पर बात हुई लेकिन मैं खुश नहीं। ईरान के पास दो ही ऑप्शंस मौजूद हैं, डील होगी या तबाही। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी, वाज़े किया जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे, ऐसा किया तो 3 साल बाद फिर मसला पैदा हो जाएगा। कांग्रेस को खत में अमरीकी सदर ने लिखा, ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो चुकी मगर तनाज़े मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। ट्रंप ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। कहा अपने वजन से 20 पाउंड ज्यादा वजनी नजर नहीं आना चाहता। अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने तेल से भरे जहाजों पर कब्जा किया, ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। ट्रंप का बयान, सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। अमरीकी सदर की कज़ाक के रूप में तस्वीर वायरल। अमेरिका से जंग दोबारा शुरू हो सकती है, मुहिम जोई का मुकाबला करेंगे। ईरानी फौज का ऐलान, आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का दिफा करना जानते हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदे असद जाफरी का अमेरिका पर मुआहिदों की पासदारी न करने का इल्जाम। ईरानी वजीर खारजा का कतरी वजीर आजम से टेलीफोनिक राबता, अमरीका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। कतर का अमन की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ की जल्द बहाली पर जोर। अब्बास अरागची का रूस, फ्रांस, जनूबी कोरिया के वज़राए खारजा और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह को भी टेलीफोन अमन के लिए जारी कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान को सदर ट्रंप का एतमाद हासिल, इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की सलाहियत रखता है। अमन के लिए किरदार शानदार अंदाज में निभाया। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर जनरल रिटायर्ड मार्क कमिट का एतराफ़। कहा मशरक़ी वुस्ता तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान खास केमिस्ट्री थी। दोनों के ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका को बहुत फायदा पहुंचाया। फ्रांस का ईरान के खिलाफ जंग में शरीक होने से फिर इनकार। फ्रांसीसी वजीर खारजा का अमरीका पर आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने पर जोर। कहा गुजरगाह की बंदिश से आलमी मईशत को नुकसान का खदशा है, कशीदगी बढ़ी तो सूरत हाल मजीद खराब होगी। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम की भी ट्रंप पर तनकीद। कहा जंग से पहले इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया गया, पॉलिसियों ने अमरीका को इत्तेहादियों से दूर कर दिया। ईरानी मीडिया का अमरीकी और इसराइली हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा। प्रेस टीवी के मुताबिक 5 सालाना इनकलाब ने हर्मुज़गान सूबे में 15 अमरीकी मिसाइलों को कामयाबी से नकारा बनाया। रिसर्च यूनिट के हवाले किए गए हथियारों में GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब भी शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ से विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के इक़दामात से आगाह किया। PSL फाइनल के हवाले से इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। PSL 11 का ताज किसके सर, फैसले की घड़ी आ गई। फाइनल मार्का आज लाहौर में होगा। कज़ाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का टाकरा शेड्यूल। कौन होगा फातेह, कौन होगा ढेर, एक सेर तो दूसरा सवा सेर। फातेह टीम ट्रॉफी के 5 लाख अमरीकी डॉलर्स की हकदार होगी। ज़ल्मी दूसरी बार टाइटल नाम करने के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम ने जीत पर नजरें जमा ली। बड़े इवेंट का बड़ा मैच, बड़े खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें। पेशावर ज़ल्मी का बैटिंग में बाबर आजम और कोशाल मेंडिस पर इन्हिसार। बॉलर्स में सुफियान मुकीम अहम हथियार। हैदराबाद किंग्समैन को उस्मान खान और लिबोशन पर भरोसा। बॉलर मोहम्मद अली और हुनैन शाह भी ज़ल्मी के लिए बड़ा खतरा। मैच से पहले मौसीकी का तड़का लगेगा। रंगारंग इख्तितामी तकरीब की रिहर्सल। आरिफ लोहार, आतिफ असलम, अली अजमत, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स परफॉर्म करेंगी।
तवानाई की कमी पूरी करने के लिए काबिल तजदीद ज़राए का फ़रोग नागुज़ीर, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म की बिजली के सनती और घरेलू सार्फिन को सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम की हिदायत। लाइन लॉसेस में कमी और चोरी रोकने के लिए सख्त कार्रवाइयों का हुक्म। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पावर सेक्टर में इस्लाहात तमाम और सनतों के वसी तर मफाद को मद्देनजर रखकर ही की जाएंगी। अफगान तालिबान और भारतीय प्रॉक्सीज के हमलों में 52 शहरी शहीद, 84 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया, टारगेटेड जवाबी कार्रवाइयां की, दहशतगर्दों के ठिकानों और चौकियों को निशाना बनाया। बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी की सोशल मीडिया पोस्ट पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा यकतरफा रिमार्क्स सरहद के साथ हालात की समझ से आ रही हैं। सहूनी फौज ने लेबनान में जंग बंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी, हमले जारी, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, मजीद 2 शहरी शहीद, मेयर समेत मुतादिद जख्मी। इजरायली हमलों में शहादतों की तादाद 41 हो गई। लेबनान में होने वाली जंग बंदी हकीकी नहीं, मुकम्मल नफाज चाहते हैं। इसराइल बमबारी का सिलसिला बंद करे, अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब का मुतालबा। चीन ने ईरानी तेल पर इन्हिसार करने वाली रिफाइनरीज पर अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। चीनी वजारत तिजारत का तस्लीम करने से साफ इनकार, कहा इकदाम का मकसद चीनी कंपनीज को इक्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों से रोकना है, अमल दरामद नहीं करेंगे। 50,000 कमाने का लालच, बाइक राइडर को मुनशियात फरोश बना दिया गया। कराची के मास्टर डिग्री होल्डर अहमद अली ने जर्मनी जाने के लिए शॉर्टकट का इंतखाब किया। पैसे जमा करने के लिए तालीमी इदारों में नशे की सप्लाई, तलबा से सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर्स लेने का इंकशाफ। शालतीर से गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश के दौरान चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आ गए। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। डिफेंस कराची में स्नैप चैकिंग के दौरान खातून एसएसपी के बेटे की तल्ख कलामी, वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज शाहजैन मअतल, बाद में अहकामात वापस ले लिए गए। ज़राए ने फैसला अंदरूनी दबाव का नतीजा करार दे दिया। मकामी अदालत से मुलजिम की जमानत मंजूर। कराची के इलाके लांडी में ट्रेलर के नीचे सोए 2 मजदूरों के कुचलने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ड्राइवर को ट्रेलर के नीचे सोए अफराद का इल्म ही नहीं था। क्लीनर ने हादसे का बताया, जिसके बाद दोनों फरार हो गए। 2 रोज बाद भी वाकये का मुकदमा दर्ज ना हो सका। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरा बिलोंग है, तो मैं यहाँ तैयारी करने के लिए मैं लाहौर चला गया था। मैं गुरुद्वारा एक था, वो ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में बड़ा फेमस गुरुद्वारा है, तो वहाँ मैंने रिहाइश ले ली और वहाँ खाना, रिहाइश, वो सारी चीजें मेरी फ्री थी। CSS इम्तिहानात 2025 के नताइज का ऐलान, गरीब हिंदू घरानों के 2 नौजवानों ने भी मैदान मार लिया। जीवन रिबारी और खेमचंद पास होने वाले 355 उम्मीदवारों में शामिल। बदीन के रिहायशी जीवन मुश्किलात को रौंद कर कामरानी की मंजिल तक पहुंचे। पैसे खत्म होने पर गुरुद्वारे में कयाम किया, लंगर से जरूरियात पूरी करते रहे। खेमचंद के वालिदैन को भी बेटे की तालीम के लिए सूद पर कर्ज लेना पड़ा। मां ने लख्ते जिगर का ख्वाब सच करने के लिए जेवरात बेच दिए। आज से 5 मई तक मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर्स फटने का खदशा, एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज बरस, गर्मी का जोर टूट गया। सिंध में पारा हाई, मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर कराची और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कैंप कायम। मेडिकल की सहूलियात भी दस्तियाब। माहिरीन की शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत। पुरअमन मुस्तकबिल की तश्कील के उन्वान से आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। जिम्मेदारी और जमहूरी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार उजागर करना बुनियादी मकसद। बदलते हालात में सहाफ़ियों को दरपेश खतरात और चैलेंजेस पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहाफ़त पर असरात और फेक न्यूज़ के खतरात भी तवज्जो का महवर। सहाफ़ी समाजी इक़दार के अमीन, मुस्तनद मालूमात अवामी राय की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा करती हैं। वज़ीर आज़म का पैगाम, मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के दौरान मीडिया के जिम्मेदाराना किरदार को खिराज तहसीन पेश किया।
हर सीने में ईमान, हर धड़कन पाकिस्तान। नजरियाती मोर्चों पर समा का किरदार बेमिसाल। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल, अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। अजीम मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। फीफा की कनाडा में ईरानी वफ्द से नारवा सलूक पर माजरत। सेक्रेटरी जनरल का खत में वाक़े पर अफसोस का इजहार। 20 मई को कांग्रेस इजलास में शिरकत की दावत दे दी। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के वफ्द को कनाडा में दाखिले की इजाजत नहीं मिली थी। और बर्फीले ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। स्वीडन में स्लोप स्टाइल मुकाबले, मेजबान मुल्क के मेलबर्न सेलीबर्ग ने मैदान मार लिया।